चैप्टर हमने लाइफ प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस फिनिश किया था। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन को डील। ओके बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। बच्चों, रेस्पिरेशन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन जो होता है बच्चों आप जानते हैं दो तरह से होता है, एक एरोबिक और एक एनारोबिक। बात करते हैं हम कि एरोबिक में क्या होता है बच्चों। एरोबिक होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बच्चों बात करते हैं, ये तो हमें पता चल गया अबाउट रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो हम इनहेलिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। और जब ब्रीदिंग करते हैं अंदर जो मैकेनिज्म होती है बच्चों उसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। बच्चों सबसे पहले हम मैकेनिज्म बताने से पहले हम आपको फ्लो चार्ट बताना चाहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ बनाना है। जो आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन होता है बच्चा, सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल से, नॉस्ट्रिल क्या होते हैं हमारे ये दो, जो ये सबसे पहले नोज के जो दो होल होते हैं ओपनिंग, इनको क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। सबसे पहले हम इन नॉस्ट्रिल की हेल्प से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। और जैसे ही बच्चों ऑक्सीजन में इनटेक करते हैं तो हमारे जो ये नॉस्ट्रिल होते हैं हम लोग महसूस करके देख सकते हैं, नॉस्ट्रिल पे क्या होते हैं, हेयर उपस्थित होते हैं। जैसे ही हम इनटेक करते हैं नॉस्ट्रिल के थ्रू ऑक्सीजन को, तो वहाँ पे ये हेयर क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। और ऑक्सीजन फिल्टर होगी कहाँ आती है बच्चों, एयर नेजल चैम्बर बोलो या नेजल पास बोलो। ये बच्चा कौन सा एरिया होता है, ये एरिया होता है नॉस्ट्रिल से लेकर यहाँ तक का जो आप देख पा रहे हो, जितना ये पूरा पास होता है ये होता है नेजल चैम्बर। जैसा कि मैंने आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ये पोर्शन क्या दिख रहा है, आपको नोज दिख रहा है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही अपने नोस्ट्रल्स यहाँ पे दो नोस्ट्रल ओपनिंग होते हैं, जैसे ही यहाँ से हमने एयर को इनटेक किया तो एयर हमारे आती है टकराती है जिससे इन हेयर से जो कि नोस्ट्रल पे प्रेजेंट होती है। इन हेयर का काम होता है डस्ट पार्टिकल को वहीं स्टॉप कर देना और आगे एयर को पास करा देना। जैसे बच्चों एयर पास होती है आगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया को बोलते हैं नेजल पैसेज या नेजल चैम्बर। तो बच्चों जब ये ली जाती है ऑक्सीजन, उस समय इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ समय के लिए जब डस्ट पार्टिकल हट जाता है और जब ये नेजल पैसेज में आती है एयर, तो एयर यहाँ पे हो जाती है कूल। बच्चों कैसे हो जाती है, कूल हो जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों इसी नेजल चैम्बर पे एक एपिथेलियम एक लेयर होती है जो म्यूकस का स्राव करती है। म्यूकस में जो डस्ट पार्टिकल जो हमारे यहाँ पे गिरे थे एयर ने जो रिमूव किए थे ऑक्सीजन से, उन म्यूकस में डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। उसके बाद में बच्चों जो एयर नेजल पासेस को पार करती है, इसका काम क्या होता है, एयर को रास्ता देना। ये नेजल पासेस से एयर कहाँ आती है बच्चों, फेरिंक्स में आती है। बच्चों कहाँ आती है, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में बताया हुआ है, नेजल चैम्बर से ये ऑक्सीजन कहाँ आती है बच्चों, फेरिंक्स में आती है। फेरिंक्स में जब एयर आती है तो हम देख पा रहे हैं बच्चों ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है फेरिंक्स का। जैसे ही फेरिंक्स में एयर आपकी आती है तो बच्चों फेरिंक्स से, अब यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से समझना है, फेरिंक्स के बाद ही तुरंत होता है लैरिंक्स, जिसमें होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का काम क्या होता है, साउंड को निकालना। लेकिन बच्चों उसके पहले पढ़ेंगे फेरिंक्स। फेरिंक्स में नेजल, जैसा मैंने दिखाया हुआ है नेजल पैसेज है, यहाँ तक एयर आ चुकी थी, यहाँ पे क्या था, नॉस्ट्रल था। यहाँ से एयर जैसे ही फेरिंक्स में प्रवेश करती है, उसके पहले में दो चीज़ें और पढ़नी होती है बच्चों। फेरिंक्स में, फेरिंक्स से हमारी बॉडी में जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स से दो पाइप निकलते हैं। क्या निकलते हैं, दो पाइप निकलते हैं। सामने वाले पाइप को बोलते हैं फूड पाइप और पीछे वाले पाइप को बोलते हैं विंड पाइप। बच्चों इसका एक प्यारा सा मैकेनिज्म होता है, जब हम फूड खाते हैं उस समय फूड क्या होता है, फूड वाला पाइप ओपन रहता है, कौन वाला बंद हो जाता है, विंड पाइप बंद हो जाता है। और जब सांस लेते हैं उस समय फूड वाला पाइप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने आपको एक फिगर के थ्रू और समझाया है बच्चों, ये स्ट्रक्चर है आपका एपिग्लोटिस का और ग्लोटिस का। बच्चों जो अभी हमने आपको बताया था फेरिंक्स के कितने फूड पाइप निकलते हैं, दो। आगे से फेरिंक्स से कितने
एपिग्लोटिस का बच्चा काम होता है ढक्कन की तरह काम करता है। जब बच्चा खाना खाते हैं, जब क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारा फूड वाला पाइप खुल जाता है और ये ढक्कन किस पे लग जाता है, विंड वाले पे लग जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये ढक्कन किस पे आ जाता है, फूड वाले पाइप पे आ जाता है। बच्चों जहाँ पे ये ओपन होता है, चाहे फूड पाइप हो चाहे विंड पाइप हो, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोटस। और एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस संरचना होती है जो कि ग्लोटस के ऊपर होता है। ग्लोटस का काम क्या होता है, ढक्कन का ढकने का, कवर करने का वर्क होता है, जबकि ग्लोटस का काम ओपनिंग का होता है। उसके बाद में बच्चों जैसे ही ये आपका फेरिंक्स को पार किया, क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया, लैरिंक्स को, सॉरी फेरिंक्स को एयर जब क्रॉस किया, लैरिंक्स का इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों। अभी हम आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाएंगे। ये देखो हमने दिखाया हुआ है, ये नेजल है, नेजल के बाद क्या आ गया बच्चों, फेरिंक्स आ गया। ये आपको इतना क्या दिख रहा है, फेरिंक्स दिख रहा है। फेरिंक्स में जैसे ही ऑक्सीजन आ गई, यानी कि एयर आ गई जो हमने ली थी, सीधे कहाँ आएगी, विंड पाइप में। बच्चा कहाँ आएगी, विंड पाइप। उस समय फुट पाइप क्या होगा, ऑफ होगा। किसके द्वारा होगा, एपिग्लोटिस के द्वारा। किसके द्वारा होगा, एपिग्लोटिस द्वारा। वैसे ही आप बच्चों एक संरचना और देख रहे हो, जस्ट ऊपर पूछा जाता है लैरिंक्स की स्थिति कहाँ होती है, लैरिंक्स की स्थिति फेरिंक्स के जस्ट ऊपर होती है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है साउंड को निकालना। बताया इसका रेस्पिरेशन से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन लैरिंक्स होता जस्ट ऊपर है, किसके, फेरिंक्स के। लेकिन एयर कहाँ आई, नॉस्ट्रल से एयर आई नेजल पैसेज में, नेजल पैसेज से एयर कहाँ आई, फेरिंक्स में। फेरिंक्स में भी हमने दो पार्ट बताया आपको, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। इस समय अब एयर बच्चों कहाँ आएगी, विंड पाइप में। और वो जो एपिग्लोटिस हमने बताया था वो क्लोज कहाँ, किसको करेगा, फूड पाइप को। बच्चों जैसे भी फ्लो चार्ट में आपने देखा है, ये मात्र बनाया गया पोजीशन बताई गई है। फेरिंक्स से विंड पाइप जो निकली है, विंड पाइप से होती हुई कहाँ आएगी, ये भी मैंने दो बार लिख दिया, सॉरी। कहाँ आएगी ये, ट्रेकिया में। कहाँ आएगी, अब आपसे पूछा जाता है ट्रेकिया की पोजीशन कहाँ होती है। बच्चों याद रखना है आपको, ट्रेकिया की पोजीशन जस्ट फेरिंक्स के नीचे होती है। क्या होती है बच्चों, ट्रेकिया की पोजीशन क्या होती है, फेरिंक्स के जस्ट नीचे। अब एयर कहाँ आ गई बच्चों, ट्रेकिया में। फिर से लर्न करो, सबसे पहले इनहेलिंग करी, बॉडी ने क्या करी, इनहेलिंग करी, किसके थ्रू, नॉस्ट्रल के थ्रू। नॉस्ट्रल क्या है, दो ओपनिंग है और नॉस्ट्रल के पास क्या हेयर है। और इनहेलिंग करने के बाद में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो वहाँ उसको क्या कर देती है, रिमूव करा देती है। और एयर कहाँ आ जाती है, नेजल चैम्बर में। यहाँ पे एयर थोड़ी सी ठंडी होती है। और क्या होता है, यहाँ पे म्यूकस चैम्बर होता है, एक म्यूकस लेयर होती है जिससे म्यूकस निकलता है, तो जो डस्ट पार्टिकल गिरे हैं उसी म्यूकस में चिपक जाते हैं। उसके बाद में एयर किसमें आती है बच्चों, फेरिंक्स में आती है। फेरिंक्स की दो संरचनाएं होती है, दो पाइप निकलते हैं, विंड पाइप, एक फूड पाइप। अब फेरिंक्स से एयर कहाँ आ गई, विंड पाइप में। और विंड पाइप से होते हुए बच्चों कहाँ आ जाएगी, ट्रेकिया में। हमने क्या समझा, विंड पाइप से होती हुई बच्चों कहाँ आ गई, ट्रेकिया में। अब हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपका किसका है, ट्रेकिया का। क्या है बच्चों, किसका है, ट्रेकिया का। क्या आप मेरी बात समझ पाए, नॉस्ट्रल से कहाँ आई, एयर चैम्बर में, एयर चैम्बर से फेरिंक्स में, फेरिंक्स में विंड पाइप से होते हुए कहाँ आई, ट्रेकिया में। कहाँ आई बच्चों, ट्रेकिया में। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना है प्यारे बच्चों, ये कितना ट्रेकिया है, येलो कलर से बना, ये क्या है बच्चों, ट्रेकिया है। क्या है ये, ट्रेकिया है। और बच्चों जो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया के जो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया में जो आप देख पा रहे हैं गोल 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 छल्ले हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गोल गोल छल्ले को क्या बोलते हैं, ट्रेकियल कार्टिलेज। प्यारे बच्चों यहाँ पे कार्टिलेज इसलिए आया है, जो ट्रेकिया है आप लोग देख पा रहे, यहाँ पे साउंड की आवाज़ है, ये आपका क्या है, लैरिंग्स है। ये क्या है, लैरिंग्स है। लैरिंग्स के जस्ट पीछे यहाँ से यहाँ तक आप देखो, टच करके देखो आप अपनी नेक में, आपको कुछ खुरदरा रिंग जैसा समझ में आता है। रिंग वाली यही संरचना है, कहीं ऊपर, मतलब स्मूथ नहीं है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन होता है बच्चों, ये रिंग होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्यारे बच्चों क्या है, ये रिंग है। ये बच्चों क्या है, रिंग है। ये क्या है, रिंग है। और ये रिंग जो होते हैं बच्चों, ये रिंग जो होते हैं, ये आपके कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये बोन के बने नहीं होते। आप जानते हो कि बोन दो प्रकार
प्रकार की होती है, कॉटलेज और एक बोन। बोन स्ट्रॉन्ग होती है, कॉटलेज कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। ये कॉटलेज की बनी होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रैकियल कॉटलेज कहते हैं। तो जैसे ही फेरिंग्स के विंड पाइप से एयर कहाँ आई, ट्रैकिया में आई। बच्चों कहाँ आई, ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया पास दे देगा, ट्रैकिया रास्ता दे देगा इस विंग्स को कहाँ जाने में। ये आपको क्या दिख रहा है, ये क्या है बच्चों, ये लंग्स है। ये क्या है, ये लंग्स है। आप लेफ्ट राइट दो लंग्स देख पा रहे होंगे। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा आपको सावधानी पूर्वक समझना है। क्या समझना है, जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ना, लंग्स पोर्शन देख रहे हैं, इसके पहले तो मैं कुछ और समझाना चाहूंगी। देखो ये वाला फ्लो चार्ट देखो, आपने अभी क्या देखा, ट्रैकिया देखा, ट्रैकिया में छल्ले छल्ले जैसी स्ट्रक्चर भी, उसके जस्ट नीचे क्या देखा आपने, लंग्स। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ को ध्यान देके समझना है। अपन जनरली कहते थे कि लंग्स से ही गैसेस एक्सचेंज हो गए, ऐसा नहीं है। लंग्स में भी स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं और ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यहाँ समझना है आपको। लंग्स में भी क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या होते हैं बेटे, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं, ब्रोंकाई। और बच्चों ब्रोंकाई में गोल गोल छोटे छोटे क्या होते हैं, एलोलाई। क्या होते हैं, और मेन खेल किसका होता है, एलोलाई का। एक एक ब्रोंकाई में मिलियंस एलोलाई होते हैं। एक्चुअल में ये एलोलाई ही गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ये एलोलाई क्या करते हैं ये ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाते हैं। यही हो गया गैसेस एक्सचेंज। तो मेन गैसेस एक्सचेंज कौन करता है, एलोलाई करता है। जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये देखो यहाँ पे ये लंग्स है, ये आप देख पा रहे हो रेड रेड, ये लंग्स है। लंग्स में देखो ये क्या, ये लेफ्ट ब्रोंकस और ये यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये क्या हो गया, राइट ब्रोंकस। ये लेफ्ट ब्रोंकस तो ये राइट ब्रोंकस। और ब्रोंकस में ही बहुत सारे क्या होते हैं, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई। और बच्चों उन ब्रोंकस और ब्रोंकाई में क्या होते हैं, ये गोल गोल क्या देख रहे हो, एलोलाई। यहाँ पे जब यहाँ पे जब आपकी एयर आ जाती है तो यहाँ होता है गैसेस का एक्सचेंज। क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो ये पूरा बच्चों आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि बच्चों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।